गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो, घर पे हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं दिनेश कुमार आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा की उदाहरण और कुछ वर्कशीट्स भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा, भेद, उदाहरण। संज्ञा की परिभाषा: संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, जिस नाम का प्रयोग कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। अभी मान के चलो कि आप कोई मूवी देखते हो। किस पे देखते हो आप मूवी? मोबाइल पे। जिस डिवाइस पे आप देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, तो वो मोबाइल शब्द क्या हो गया? संज्ञा हो गया। आपको अगर बुलाना हो किसी को तो आप उसका नाम लेके बुलाओगे, तो वो नाम जो है वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ओके। आपने कुछ खाना है, खाने के लिए आप जो भी चीज़ किस दुकानदार से, अपनी मम्मी से मांगोगे, उसका कोई ना कोई नाम होता है ना, तो वो नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो। किसी शहर का नाम संज्ञा हो गया। शहर शब्द है, ये भी क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया। संज्ञा के महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो निम्नलिखित हैं। संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। पदार्थ मात्र को संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम मात्र को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। आगे आते हैं हम संज्ञा के भेदों पे। संज्ञा कितने प्रकार की है? संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे नाउन। तो यहाँ पे भी संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शब्द है मनुष्य। मनुष्य शब्द जो है, मनुष्य तो बहुत सारे हैं, एक थोड़ी है, मनुष्य बहुत सारे हैं। तो मनुष्य शब्द क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। मैं एक शब्द बोलता हूं शहर। तो शहर तो बहुत सारे हैं, तो शहर शब्द क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। देश तो बहुत सारे हैं, देश शब्द क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। राजधानी, राजधानियां तो बहुत हैं, वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। नदियां तो बहुत हैं, तो नदी शब्द क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। पर्वत तो बहुत हैं, पर्वत शब्द क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो जिनकी गिनती बहुत ज्यादा है, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? उन शब्दों को क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, जातिवाचक संज्ञा हमने क्या पढ़ा? जिनकी गिनती ज्यादा है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा आपने देखना है। जैसे मैंने कुछ शब्द बोला, राज्य। आपने देखना है कि राज्य एक ही है या बहुत सारे हैं। राज्य तो बहुत सारे हैं, भारत में ही कितने 29 राज्य हैं, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष, किसी खास व्यक्ति का, खास प्राणी का, खास वस्तु, खास स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विवेकानंद। अब विवेकानंद बोला, विवेकानंद तो एक ही है ना, स्वामी विवेकानंद जी तो एक ही है, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी। जैसे ही महात्मा गांधी बोला, आपके दिमाग में एक फोटो बन गई,
महात्मा गांधी तो एक ही है, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, मैं बोलूं मुंबई, मुंबई तो एक ही है, मुंबई शहर तो एक ही है ना, तो मुंबई शब्द क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं बोलूं नई दिल्ली, नई दिल्ली राजधानी है, पर नई दिल्ली तो एक ही है ना, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा क्या है? एक नदी है, लेकिन नदी शब्द अगर मैं बोलूं सिर्फ नदी, नदी तो नदियां तो बहुत सारी हैं, मुझे क्या पता कौन सी नदी के बारे में बात कर रहा हूं। तो नदी शब्द तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं बोलूं गंगा नदी, तो गंगा शब्द क्या हो गया? गंगा शब्द हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं बोलूं हिमालय, हिमालय पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका नाम, जैसे मैं बोलूं आर्यन, तो ये शब्द क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आर्यन क्या है? एक लड़का, तो लड़का शब्द क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन उस लड़के को एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया? आर्यन। आर्यन शब्द क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं क्या हूं? मैं अध्यापक हूं, अध्यापक शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अध्यापक तो बहुत सारे हैं। अगर मैं बोलूं दिनेश कुमार, मेरा नाम क्या है? दिनेश कुमार, दिनेश कुमार क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। समझ आया? रामायण, रामायण क्या है? एक महाकाव्य है। महाकाव्य तो कितने हैं? महाभारत भी एक महाकाव्य है, रामायण भी एक, लेकिन उसको एक महाकाव्य को एक नाम दे दिया गया रामायण, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम बोले अभिनेता, इंग्लिश में एक्टर बोलते हैं, तो एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, तो अभिनेता, अभिनेता शब्द क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी अभिनेता का नाम ले, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, तो ये शब्द क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी की अवस्था, किसी पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, सिंपल सी, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, ओके, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, हमारे दिमाग में कुछ विचार आता है, कुछ महसूस करते हैं, तो वो क्या है? एक तरह से भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? आई, जैसे बचपन, अब बचपन को देखा तो नहीं ना, बचपन हमने महसूस किया है, सिर्फ बचपन हमने महसूस किया, तो बचपन शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। दया, अभी किसी को दया आती है, किसी को नहीं आती। अब जिसको दया आती है, हमें दिखाई थोड़ी देता है कि उसको दया आ रही है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति हम पे दया कर रहा है। वीरता, ओके, प्यार, प्रेम, नफरत, दर्द, दर्द शब्द भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। आप बोलते हो पापा को कि सुबह मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हमें दिखाई थोड़ी देता है कि आपको आपके पेट में दर्द हो रहा है, दिखाई तो देता नहीं। ठीक है, आपको भी अगर आपको सच में दर्द हो, अगर हमको सच में दर्द होता भी है, तो हमें दिखाई थोड़ी देता है, हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो दर्द शब्द भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। दोबारा यहां पे दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, देखो राम, श्री राम एक ही है, तो किसी बच्चे का नाम भी अगर राम हो तो एक ही है ना, तो उसका नाम हो गया, एक पर्टिकुलर नेम हो गया, एक विशेष नाम हो गया, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, जैसे लड़की। गांव, अगर मैं पूछूं आप कहाँ रहते हो, आपने बोला मैं गांव में रहता हूं, मैं कहाँ रहता हूं? मैं गांव में रहता हूं। अब मुझे क्या पता कौन से गांव में रहते हो, तो गांव शब्द तो जातिवाचक संज्ञा है। गांव शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर आप बोलोगे मैं कुरवंडे में रहता हूं, कुरवंडे गांव में रहता हूं, तो ये शब्द क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। फूल, मुझे फूल पसंद है, फूल शब्द जातिवाचक। हमें नहीं पता चल रहा कि आपको कौन सा, आप किस फूल के बारे में बात कर रहे हो, कौन सा फूल पसंद है। अगर हम बोले मुझे गुलाब पसंद है, तो गुलाब शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और गुलाब एक फूल है, फूल शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फल, औरत इत्यादि। भाववाचक संज्ञा क्या है?
जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, दशा, अवस्था अथवा भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास, सच्चाई, लंबाई इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं, मैं कुछ कुछ इनमें से आपको पूरी वर्कशीट ये आपने खुद खुद से करनी है, मैं सिर्फ आपको कुछ क्या है हिंट दूंगा। जैसे ऊपर नीचे लिखे वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा भरकर वाक्य पूरे कीजिए, और विद इन ब्रैकेट्स क्या है कुछ शब्द दिए गए हैं। भारत में कई डैश हैं, भारत में कई डैश हैं, तो भारत में क्या है, अभी इनमें से हम शब्द जैसे देखें तो क्या है, राज्य शब्द पड़ा है, भारत में कई राज्य हैं, भारत में कई राज्य हैं। ओके, तीसरा देखते हैं, डैश ने सिंह का शिकार किया। अब यहां पे हमारे पास शब्द है पाठशाला, नदी, मोर, राज्य, किताबें, पहाड़, कोयल, शिकारी। शिकार कौन करेगा, शिकारी करेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, शिकारी ने सिंह का शिकार किया। बाकी आप अपन खुद से करोगे। आगे चलते हैं। चित्र देखकर खाली जगह में संज्ञा शब्दों के नाम लिखें, ये भी आप खुद लिखोगे। रंग बिरंगी डैश कितनी सुंदर है, तो रंग बिरंगी डैश कितनी सुंदर है, तो इनमें इसमें क्या आएगा, तितली, रंग बिरंगी तितली कितनी सुंदर है। ओके, आगे चलते हैं। याद रखो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे लिखे अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द के नीचे लाइन लगाओ और नीचे लिखो। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, जो जो नाम संज्ञा शब्द है वो आपने नीचे लिखने हैं। जैसे मेरठ में एक लड़का रहता था, मेरठ, मेरठ एक शहर का नाम है, तो मेरठ एक नाम हो गया ना, तो आप लिखोगे। आगे लड़का, लड़का भी एक नाम है, लड़का भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ आप नीचे लिखोगे। बाकी आप खुद करोगे। आगे चलते हैं। नीचे नीचे लिखे वाक्यों में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अलग कीजिए। पहला है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। समिति पुस्तक पढ़ रही है, तो समिति, समिति किसी का नाम है ना, किसी लड़की का नाम हुआ, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक तो बहुत सारी हैं, हमें क्या पता कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक क्या हो गया, जातिवाचक। पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा, समिति शब्द व्यक्तिवाचक। आगे चलते हैं। जैसे ये देखो, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, सबसे पहला नाम आया हमारे पास दिल्ली, दिल्ली तो एक ही है, तो दिल्ली कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे शब्द है भारत, भारत भी एक ही देश है पूरी दुनिया में, तो भारत किसी देश का नाम हो गया, तो भारत भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजधानी, राजधानी तो बहुत सारी है, राजधानी तो बहुत सारी है ना, तो राजधानी शब्द क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ये आप करोगे आगे खुद से सोच के। अब ये देखते हैं, प्रत्येक वर्ग के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखिए। यहां पे हमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई है, इनके लिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी प्रयोग होगी वो हमने लिखनी है। जैसे एफिल टावर, कुतुब मीनार, एफिल टावर और कुतुब मीनार ये दोनों क्या है, एक तरह की इमारत है, ये दोनों क्या है, इमारत है, तो इमारत शब्द इनके लिए क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। भारत, अमेरिका, भारत भी एक देश है, अमेरिका भी एक देश है, तो दोनों के लिए एक शब्द क्या यूज किया, क्या किसका प्रयोग किया हमने, देश, तो देश शब्द क्या हो गया इनके लिए, जातिवाचक संज्ञा। आगे है फ्रेंच, जर्मन, फ्रेंच भी एक भाषा का नाम है, जर्मन भी एक भाषा का नाम है, तो इनके लिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, कौन सी होगी, भाषा। ये आगे आप संज्ञा शब्दों को छांट के लिखेंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी और आकाश ये दोनों शब्द क्या है, संज्ञा है। आप इनके भेद भी लिख सकते हैं, पक्षी कौन, पक्षी शब्द कौन सी संज्ञा है, आकाश शब्द कौन सी संज्ञा है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।